हालेलुया, जय प्रभु यीशु मसीह की। आज के सुबह जबकि हम इस भवन में प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा उठाने आए हैं और गीतों के द्वारा और अपने गवाहियों के द्वारा उसकी महिमा करने आए हैं, बाइबल हमें सिखाती है कि हम एक आभारी हृदय से हम उसकी उपस्थिति में आए और एक आदर के भाव से हम उसके चरणों पर बैठें। सो आज की सुबह जबकि हम संख्या में तो कम हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि हम प्रभु यीशु की हम महिमा करें, उसकी हम स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें और उसको हम धन्यवाद दें उस जीवन के लिए जो उसने हमें दिया है। आज 16 जनवरी प्रभु यीशु की ओर से एक दान है आपके लिए और मेरे लिए। ये दिन जो उसने हमें दिया है, बाइबल सिखाती है इसमें आनंदित हो, इसमें आनंदित रहो, क्योंकि ये दिन यहोवा परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। और आज के दिन हम यही करेंगे, हम आनंद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करते हुए उसकी स्तुति और प्रशंसा करेंगे। मैं चाहूंगा आप अपने बाइबल को लें और अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। ये जो बीता सप्ताह है, मैं नहीं जानता आपके लिए कैसा रहा होगा। हो सकता है आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सप्ताह रहा हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक चुनौती भरा एक सप्ताह रहा हो सकता है कुछ लोगों को बहुत कष्ट झेलना पड़ा हो या कठिनाई का सामना करना पड़ा हो सकता है कुछ लोगों को संघर्ष करना पड़ा हो, अकेलापन महसूस किया हो या किसी प्रकार का दर्द का सामना किया हो। ऐसों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक उपाय बनाया है। उसने कहा है, अपने भारी मन को, अपने संकट के समय में मुझे पुकारो और मेरे पास आओ, मैं एक अदला बदली करूंगा। क्या करूंगा? अदला बदली, एक्सचेंज। तुम अपना बोझ मुझे दो और मैं अपना बोझ तुम्हें दूंगा, क्योंकि मेरा बोझ हल्का है और मेरा जुआ सहज है। तुम्हारा बोझ बहुत भारी होगा, तुम्हारा बोझ तुम उससे शायद बहुत परेशान हो, हताश हो, लेकिन मेरे साथ एक अदला बदली करो। जो तुम्हारी बीमारी है उसके बदले में मैं चंगाई देना चाहता हूं। तुम्हारा जो दुख है उसके जगह में अपने आनंद से तुम्हें भरना चाहता हूं। अपने बाइबल को खोलिए, भजन 30वां भजन 30 और इन पदों में उसी अदला बदली के विषय में और अधिक लिखा हुआ है और मैं चाहूंगा उसकी ओर हम ध्यान ले जाएं। भजन 30 उसका 11वां पद क्या लिखा है? तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। है ना? विलाप को नृत्य, ये कैसा अदला बदली है? हम कब नाचते हैं? जब हम बहुत अधिक खुश होते हैं या हमारे अंदर कुछ अधिक आनंद जब पाया जाता है ना, तो हम एकदम से नाचने लगते हैं। और जब हम कुछ नहीं जानते हैं क्या करें तो हम हाथ पैर चला लेते हैं, बस यूं ही। वही दाऊद कहता है कि तुमने मेरे विलाप की जगह नृत्य मुझे दिया है। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। ये अदला बदली यहोवा परमेश्वर आज के दिन आपके साथ भी करना चाहता है। कहता है तुम मेरे पास आओ, मुझे अपना विलाप का जो भी कारण है, विलाप का स्रोत है, वो मुझे दो। लेकिन हम मालूम क्यों नहीं अनुभव करते हैं? हम ये सब जानते हैं, हम पढ़ते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? हम इसीलिए अनुभव नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम मन की सिधाई से हम चलने की कोशिश नहीं करते हैं।
और ना ही वो ईमानदारी पाई जाती है जिससे परमेश्वर खोज रहा है। यदि हम उस ईमानदारी से आए और सिधाई की हम चाल चलें, तब ये बातें हमारे जीवन में सच होगा, और वो केवल पवित्र आत्मा की मदद से संभव है। और फिर आगे लिखा है, ताकि, उसका कारण भी दिया, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। मेरे प्रियो, हमको इसीलिए बुलाया गया है कि हम चुप ना रहें। कई लोग कहते हैं ना कि हम मन ही मन हम दुआ कर रहे हैं, मन ही मन। नहीं 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 नहीं, ये वो स्थान नहीं है कि हम मन ही मन दुआ करें, मन ही मन गीत गाएं, मन ही मन गुनगुनाएं। नहीं, हम ऊंचे आवाज में गीतों को गाएं, ऊंचे आवाज में हम प्रार्थना करें, ऊंचे आवाज में हम उसकी जय जयकार करें, कभी चुप ना रहें। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया। और इसीलिए जबकि आप अपने हाथों को फ्री करते हैं इस समय, इससे पहले कि हम गीतों को गाएं, मैं चाहूंगा हम दोनों हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाएं, और जिस प्रकार से इस वचन में लिखा है ठीक उसी प्रकार से हम करने पाए कि हम चुप ना रहें, परंतु अपनी आवाजों को उठाकर हम उसको धन्यवाद दें, उसको धन्यवाद दें, धन्यवाद दें उस जीवन के लिए जो उसने हमें दिया है। हालेलुया। उसने हमें तृप्त किया है, उसने अपने आनंद से हमें भरा है, और उसने हमारे विलाप के बदले हमको एक नृत्य का कारण भी दिया है, और वो चाहता है कि हम उसमें जयवंत जीवन जिए। हालेलुया। और आज के सुबह जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, होने दे कि हम जितनी भी बातों के प्रति चिंतित हैं, उन सारे चिंताओं को हम यहोवा के पास लाएं, और हम वेदी पर रख कर कहें, हे प्रभु, ये मेरी चिंताएं हैं, ये मेरे लिए एक बोझ है, मैं अपना बोझ आपके सामने लाता हूं और आपके चरणों पर रखता हूं। उसके बदले आप मुझे अपने आनंद से भरकर मुझे एक आजादी अनुभव होने दे। आज के सुबह जबकि हम गीतों को गाते हैं, आप पूरे मन से दिल खोलकर आप उसकी आराधना करिए, और फिर देखिए आपके जीवन में यहोवा परमेश्वर क्या करते हैं। हालेलुया। इसलिए आइए हम गाएं, ताली बजाएं और ऊंचे आवाज में उसकी जय जयकार करें।
सच में परमेश्वर का नाम धन्य है। किसी भी हालात में हम हो, परमेश्वर का नाम धन्य है। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा सच में परमेश्वर का नाम धन्य है और सबसे ऊंचा नाम है, और उसके नाम से सारी बीमारियां भागती हैं, शैतान भागता है, और उसके नाम से सारी जंजीरें टूट जाती हैं। आमीन। आइए, जब हम ये अगला गीत गाते हैं, नया गीत है, बट वो बताता है कि कैसे परमेश्वर के एक नाम से हर चीज़ जो उसके विरोध में वो सब भाग जाती है। परमेश्वर महान है, तू महान है, तू महान है। यीशु नाम जग सबसे ऊंचा, यीशु नाम है सबसे अच्छा, यीशु नाम मधुर सरगम से, यीशु नाम बड़ा मधुर से। यीशु नाम जग सबसे ऊंचा, यीशु नाम है सबसे अच्छा, यीशु नाम मधुर सरगम से, यीशु नाम बड़ा मधुर से। यीशु नाम से दूर तुझमें हर ज्ञान की भ्रांति हो जाए, यीशु नाम वो दीपक है जिसे कोई भी न बुझा पाए, यीशु नाम से गुप्त छुपे हर ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, यीशु नाम वो दीपक है जिसे कोई भी न बुझा पाए, यीशु नाम से प्रार्थना में जो मांगोगे उसे पाओगे।
कैदी को आजाद करे। यीशु नाम से प्रार्थना में जो मांगोगे उसे पाओगे। यीशु नाम बंदिश में जकड़े कैदी को आजाद करे। मुझे नहीं पता कि आपकी क्या प्रार्थनाएं हैं, मगर परमेश्वर कहता है कि मैं आपकी प्रार्थना सुन रहा हूँ। उसने अपने कान आपकी प्रार्थनाओं से दूर नहीं रखा, बल्कि आप उसके पास रखा है। हर चीज में वो कहता है कि तू धैर्य रख, मैं तेरे साथ हूँ। क्यों ना ये फिर से गा एक डेक्लेरेशन के साथ कि परमेश्वर मैं जानता हूँ कि मेरी प्रार्थनाएं पूरी होंगी। ओ यीशु नाम से प्रार्थना में जो मांगोगे उसे पाओगे। यीशु नाम बंदिश में जकड़े कैदी को आजाद करे। ओ यीशु नाम से प्रार्थना में जो मांगोगे उसे पाओगे। यीशु नाम बंदिश में जकड़े कैदी को आजाद करे। तू महान है मेरा यीशु, महान है। ओ क्यों ना हम थोड़ा समय लें। अगर आपके हृदय में, आपके जीवन में अगर परमेश्वर महान है और था और रहेगा, तो क्यों ना समय लो, उसे धन्यवाद करें। परमेश्वर की महानता के लिए उसे धन्यवाद दें। ओ यीशु तेरा धन्यवाद। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया।
सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो क्यों ना अपने हाथों को उठाए और गाएं, स्तुति हो हालेलुया। हराया मृत्यु को तूने तोड़ी, हर जंजीर तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया। हराया मृत्यु को तूने तोड़ी, हर जंजीर तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी, यीशु मसीह तू है आशा मेरी, यीशु मसीह तू है आशा मेरी, यीशु तू है आशा मेरी। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, है नाम मेरी आई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। ओ यस लॉर्ड, तू है आशा मेरी। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना कितना प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना प्रभु विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत, जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनो गर्जन भयंकर,
पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से रग बहाया कि मेरा प्रशंसा हो मेरे प्रभु यीशु की। शब्द तूने का होगा मुझे लेगा आनंद वहाँ मैं झुकूंगा साथ आकर भक्ति गीता और कहूँगा प्रभु के नाम प्रशंसा हो। क्यों ना अपने हाथों को उठाएं और प्रभु की प्रशंसा करें। जन अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर इस परमेश्वर के आदर में जिसके सन्मुख हम खड़े हैं आज की सुबह, जो आदर के योग्य है और महिमा के योग्य है, केवल यीशु, केवल यीशु, केवल यीशु ही स्तुति के प्रशंसा है, केवल वही स्तुति के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है।
आदर और महिमा आराधना के योग्य यहोवा परमेश्वर जो महान है, जिसके विषय में अभी हमने गाया। एक दिन आने वाला है जब हम सब उसके सिंहासन के सामने खड़े होकर हम इस बात को कहेंगे, हे प्रभु तू कितना महान है, कितना महान। हालेलुया। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। गाइए। कितना महान, कितना महान। हाँ प्रभु यीशु, आप कितने महान हो। प्रशंसा महान परमेश्वर के लिए आइए हम एक तालियों का भेंट चढ़ाएं आज के सुबह। एक तालियों का भेंट जिसके लायक और जिसके योग्य यहोवा परमेश्वर है। उसके समान कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके तुल्य कोई नहीं। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभुओं के प्रभु है, जो हर एक स्वामी से बढ़कर है, वो जो स्वर्ग पे सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। वही एकमात्र सच्चा सामर्थी योग्य प्रतापी यहोवा परमेश्वर है जो सिंहासन पर विराजमान है। उससे ऊंचा और कोई नहीं है, उसके तुल्य कोई और नहीं है, वही एकमात्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्य हो इस यहोवा परमेश्वर का नाम। हे पवित्र आत्मा, आज की सुबह हमारी प्रार्थना यह है कि आप अपने कार्य को हमारे मध्य में करो। आप ही जानते हैं हमारे जीवन में कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर सुधार की आवश्यकता है, जहां पर मरम्मत की आवश्यकता है, जहां पर मलहम की आवश्यकता है, जहां पर एक चंगाई की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा, आपके सामने कोई भी बात छुपी नहीं है। हम इंसानों से छुपा सकते हैं, लेकिन आपसे कोई भी बात छुपी नहीं है। और इसीलिए हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। हमारे जीवन में, हमारे मनों में और दिलों में उस कार्य को आप करो। वो आज़ादी हम आज के दिन आपको देते हैं, क्योंकि केवल आप ही सब कुछ कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, हमारा जीवन आपका है। आपने हमें श्वास दिया है, आपने हमें इस लायक बनाया है कि हम चल फिर सके, अपने जीवन को जिए। और इस बात के लिए आपने हमें, हमारे लिए कई उपाय बनाए हैं। होने दे कि हम सिधाई के मार्ग पर चलें, जो सकरा जरूर है परंतु वो सीधा है। और होने दे कि हम में से हर एक जन अपने आप को आपके अधीन में लाकर अपने आप को समर्पित करें। प्रभु जी, आज कई सारे हैं जिन्हें शारीरिक चंगाई की आवश्यकता है, क्योंकि इस मौसम के बदलते हुए प्रभु कई लोगों के शरीर में प्रभु या तो बुखार है, जुकाम है, खांसी है, गले में समस्या है, सांस लेने में दिक्कत है। प्रभु हर प्रकार की समस्याएं हैं। हम प्रार्थना मांगते हैं कि आपका चंगा करने वाला सामर्थ उन्हें वो चंगाई प्रदान करे प्रभु जी। और हम प्रार्थना मांगते हैं कि वे जल्द से अपने पैरों पे खड़े होने लायक हो जाएं। हमारी प्रार्थना यह है प्रभु, उन अनेकों के लिए जिन्हें उस अदला बदली की आवश्यकता है, जिसके विषय में हमने अभी पढ़ा था। प्रभु, अपने दुख और दर्द को आपके सन्मुख लाकर उसके बदले हम आपसे चंगाई और आनंद को हम ले सके, हम उठा सके। होने दे प्रभु, एक बंधन जो कुछ लोगों के जीवन में हो, उसके बदले आजादी आप प्रदान करें प्रभु जी, क्योंकि आप छुड़ाने के योग्य हैं। आप छुड़ाने के लिए आए थे प्रभु, आपने आजाद करने के लिए आपने स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए। और हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, जिन लोगों को इन बातों की आवश्यकता है, आप उनके जीवन में उस कार्य को पूरा करो। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं
आदर आपको देते हैं, महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप योग्य हैं। स्तुति और प्रशंसा आपको देते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है प्रभु। हर एक बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। धन्य हो प्रभु यीशु का नाम। अपने स्थानों को आप ग्रहण करें। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। वो आज यहाँ पर उपस्थित है। यहोवा परमेश्वर अपने सामर्थ और शक्ति में उपस्थित है। उससे बढ़कर यहोवा परमेश्वर अपने प्रेम के साथ यहाँ पर उपस्थित है और उस प्रेम से वो आपको छूना चाहते हैं, आपको स्पर्श करना चाहते हैं, उस प्रेम से आपको भरना चाहते हैं। आप अपने आप को जितना अर्पित करेंगे उतना वो कार्य करेंगे। आप अपने आप को जितना सीमित करेंगे उतना वो कम ही कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वो जबरदस्ती किसी कार्य को नहीं करता है। वो एक न्योते के इंतजार में है और जितना आप न्योता देंगे उतना ही वो आएगा। सो इसीलिए हमारे लिए भलाई इसमें है कि हम अपने आप को पूरी रीति से हम उसे आज़ादी दें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित होंगे। प्रभु यीशु का धन्यवाद। आज का मौसम कुछ ऐसा है, ठंड कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन आप लोगों ने इस बात को ठान लिया कि ठंड हो या गर्मी हो, हमें कोई भी बात इस बात से रोकेगी नहीं कि हम अपने भाइयों बहनों के साथ मिलकर एक साथ एक भवन में हम उसकी प्रशंसा और स्तुति करें, आराधना करने आए हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज के दिन आगे बढ़ते हुए हम अपने आराधना को जारी रखेंगे अपने धन में से देने के द्वारा। अभी तक हम गीतों के द्वारा हम देते आ रहे हैं प्रशंसा और स्तुति, हम धन में से देंगे और प्रभु को आनंदित करेंगे, आशीषित करेंगे। सो इसीलिए जबकि हम अपने आप को तैयार करते हैं इस बात के लिए, आइए हम प्रार्थना मांगे और फिर जबकि आप अपने भेंटों को देते हैं उसी समय हम एक विशेष गीत का आनंद उठाएंगे हमारे मध्य में और इससे आप आशीषित हों। लेकिन आइए हम पहले प्रार्थना करें और फिर हम अपने भेंट देने की तैयारी करें। हालेलुया। हे यहोवा परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने हमसे प्रेम किया, इसीलिए आपने हमें दिया। देना प्रेम का एक प्रकटीकरण है और आज के सुबह जब हम अपने प्रेम को प्रकट करते हैं देने के द्वारा, होने दे कि जितना हम आपसे प्रेम करते हैं उतना ही उदारता से हम आपको दें, क्योंकि हम इंसान को नहीं दे रहे हैं, ना ही किसी चर्च को दे रहे हैं, ना किसी संस्था को दे रहे हैं, परंतु प्रभु हम आपको दे रहे हैं। आपके वचन के अनुसार देने वाले पर आपकी आशीष हो और भेंट पर आपकी आशीष हो, यीशु के नाम में आमीन, आमीन। प्रभु आशीष दे। जबकि आप अपने भेंटों को देते हो इसी समय हम एक विशेष गीत सुनने जा रहे हैं ब्रदर राजीव के द्वारा। आप में से शायद नाम से उन्हें ना जानते हो, लेकिन अभय जो हमारे वर्शिप टीम के सदस्य हैं, उनके पिताजी हैं, वो अच्छा दोनों गाने जा रहे हैं, ओके, उसके मम्मी और पापा दोनों जन एक विशेष गीत हमारे सामने पेश करने जा रहे हैं। इस गीत का हम आनंद उठाएं और फिर उसके बाद में फिर हम और आगे सभा में बढ़ते हुए हम प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को हमारा सलाम। और बहुत से लोग हमको जानते हैं, जैसा भैया ने बताया कि हम अभय और ऋषभ के पेरेंट्स हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे बच्चे किसी बड़े ओहदे पे नहीं हैं जिनकी वजह से हम पहचाने जाते हैं, पर हमारे बच्चे खुदावंद के परमेश्वर के छोटे से सेवक हैं। पर यह हमारे लिए बड़े शर्फ की बात है कि लोग हमें अब उनके नाम से जानते हैं कि ये सैम, और ये हमारे लिए ये प्रिविलेज है हमारे लिए। इससे पहले कि हम अपने गीत को गाएं, हम यहाँ गीत सुनाने नहीं आए हैं कि हम आपको गीत सुनाने आए हों, पर हम आपके साथ मिल करके उस महान परमेश्वर की तमजीद करने आए हैं, उस महान परमेश्वर की स्तुति करने आए हैं। तो इससे पहले कि हम गीत गाएं, एक वचन से आपको ज़रूर उभारना मांगूंगा। बागे अदन में, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने अपने हाथों से एक बर्तन बनाया और जब उसने वो बर्तन बनाया उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो बर्तन बिगड़ गया। जब खुदा ने अपने हाथ से वो बर्तन बनाया, वो बर्तन
बिगड़ गया। और उसके बाद समय बीतता गया, गुनाह बढ़ता गया। फिर परमेश्वर ने, क्योंकि इंसान की रचना अपने हाथ से की थी, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमें हमारे पापों से छुटकारा दे सके। एक वचन जो आपको मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 18वां अध्याय। मैं अपनी पत्नी से गुजारिश करूंगा जरा पढ़ दें उसको। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। उठ और कुम्हार के घर जा। उठ और कुम्हार के घर जा। और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। आगे। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया। और क्या देखा? और क्या देखा? कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। वह चाक पर कुछ बना रहा है। और उसके आगे? जो मिट्टी बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया जी। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया जी। जो बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया, तो कुम्हार ने क्या किया? अपनी समझ के अनुसार उसका दूसरा बर्तन बना दिया। और आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम जो दुनिया में खो गए हैं, दुनिया की गलाजत में, दुनिया के पापों में खो गए हैं, हमारा ये बर्तन, मैं अपनी बात करूंगा, मेरा ये बर्तन बिगड़ गया है। यहोवा परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने आप को उसके हाथों में सौंपे। और उसके आगे लिखा हुआ है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा जी। हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? जी जी, ये परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर का सवाल है कि हे इज़राइल के घराने, अपने लोगों से बात कर रहा है परमेश्वर, आज हमसे बात कर रहा है और कह रहा है क्या इस तरह का व्यवहार मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता? क्या तुम अपने आप को मेरे हाथों में नहीं सौंप सकते? उसके आगे लिखा हुआ है, देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती जी। है, वैसे ही है इज़राइल के घराने जी। तुम भी मेरे हाथ में हो। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में है वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम मेरे हाथ में हो। ये मत सोचिए कि हम खुदा के हाथ से निकल गए हैं, हम जैसे चाहें वैसे जी सकते, नहीं। खुदा के हाथ में हमारा जीवन है और चाहता है खुदा कि हम उसको मौका दें कि वो अपने अनुसार हमारी जीवन को चला सके, हमारे जीवन का एक बर्तन बना सके। ये गीत कुछ इस तरह से है कि पाक खुदा कुम्हार हमारा, हम मिट्टी के बर्तन हैं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हम गीत सुनाने नहीं आए आपको, हम आपके साथ मिल करके वर्शिप करने आए हैं, उस महान परमेश्वर की स्तुति करने आए हैं। पाक खुदा पाक खुदा कुम्हार हमारा, हम मिट्टी के बर्तन हैं, वो है हमारा पालनहारा, वो है हमारा पालनहारा। हम मिट्टी के बर्तन हैं, हम मिट्टी के बर्तन, वो कुम्हार हमारा है। हम मिट्टी के बर्तन, वो कुम्हार। एक साथ मिलके गाएंगे, हम मिट्टी के बर्तन, वो कुम्हार हमारा है। 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 पाक खुदा कुम्हार हमारा, पाक खुदा कुम्हार हमारा, हम मिट्टी के बर्तन हैं,
के बर्तन हैं, हम मट्टी के बर्तन, वो कुम्हार हमारा है। हम मट्टी के बर्तन, वो कुम्हार हमारा है। ना हम सोने चांदी के और ना पत्थर लकड़ी के, ना हम सोने चांदी के और ना पत्थर लकड़ी के। उसने अपना दम फूका तो, उसने अपना दम फूका तो बन गए वारिस जिंदगी के। उसने अपना दम फूका तो बन गए वारिस जिंदगी के। पाक खुदा, पाक खुदा ने हमको सवारा, पाक खुदा ने हमको सवारा। हम मट्टी के बर्तन हैं, वो है हमारा पालनहारा, वो है हमारा पालनहारा। हम मट्टी बर्तन है, हम मट्टी के बर्तन, वो कुम्हार। ताली बजा के मेरे साथ में गाएं। हम मट्टी के बर्तन, वो कुम्हार हमारा है। 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 दूसरा कुरिन्थियों और उसके चौथे अध्याय के पहले पद में इस तरह से लिखा हुआ है कि हम पर यह दया हुई है कि यह सेवा हमको सौंपी गई है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम इस योग्य नहीं थे कि परमेश्वर हमें अपनी सेवा के लिए चुनता, अपने काम के लिए चुनता। अगर हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो ये उसकी ओर से दया हुई है हमारे ऊपर कि हम किसी के लिए प्रार्थना कर पा रहे हैं। अगर हम गीत गा रहे हैं तो ये उसकी दया हुई है। अगर हम उसके वचन का प्रचार कर रहे हैं तो ये उसकी दया हुई है, क्योंकि हमारा जीवन तो इस योग्य था ही नहीं कि हम उसके किसी काम आ सकते। लेकिन ये परमेश्वर की ओर से दया हुई है कि इस मिट्टी के बर्तन में वो अपने खजाने रखता है। और वो खजाने क्या हैं आप सबको मालूम है, आत्मा के फल और क्या है? एक तो है आत्मा के फल, दूसरा वरदान। परमेश्वर अपने वरदानों से हमारे जीवन को भरता है। ये उसकी दया है, ये उसका अनुग्रह है कि वो हमारे जीवन को अपने वरदानों से, अपने फलों से भरता है, क्योंकि हम किसी योग्य नहीं थे। शुक्र खुदा का जिसने बख्शे तोड़े काठ के पुतलों को। शुक्र खुदा का जिसने बख्शे तोड़े काठ के पुतलों को। अपने ताकिस्तान में उसने, अपने ताकिस्तान में उसने काम दिया बेअदबों को। अपने ताकिस्तान में उसने काम दिया बेअदबों को। उसका ये एहसान है भारा, उसका ये एहसान है भारा। हम मट्टी के बर्तन हैं, वो है हमारा पालनहारा, वो है हमारा पालनहारा। हम मट्टी के बर्तन हैं, के बर्तन, वो कुम्हार हमारा है। हम मट्टी 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 के बर्तन, वो कुम्हार हमारा है।
इस मट्टी में कादिर मुतलक पाक खजाने रखता है। इस मट्टी में कादिर मुतलक पाक खजाने रखता है। सादा पानी के मटकों को, सादा पानी के मटकों को मैं में वो बदलता है। सादा पानी के मटकों को मैं में वो बदलता है। करता है, करता है खुद काम वो सारा, हाँ करता है खुद काम वो सारा। हाँ हम मट्टी के बर्तन हैं, वो है हमारा पालनहारा, वो है हमारा पालनहारा। हाँ हम मट्टी के बर्तन है, हम मिट्टी के, हम मट्टी के बर्तन, वो कुम्हार हमारा है। 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 Praise the Lord. Hallelujah. जोरदार ताली बजाएं. Praise the Lord. Thank you very much, Brother Peter and family. It's a family song and God bless you all. प्रभु आपको बहुत आशीष दे. हमने बहुत आशीष पाया. Thank you so much. I think we have received the word of the Lord today, whatever we need. और मैं सोचता हूँ कि आज के दिन के लिए जो भी आवश्यक है हमने परमेश्वर के वचन से पाया है। So it is not necessary for me to preach again. सो इसलिए अब ज़रूरत नहीं है कि मैं फिर से प्रचार करूं। First we had a wonderful message through that wonderful song that our brother and sister along with the children sang. और पहले हमने वो सुंदर से गीत को सुना जो हमारे भाई राजीव और उनके पत्नी ने गाया। We are मिट्टी. और हम मट्टी हैं। And for this मिट्टी we struggle in life. और इसी मट्टी के लिए हम बहुत संघर्ष No करते हैं। matter how much you struggle, चाहे आप जितना भी संघर्ष करें, the मिट्टी का बर्तन is breakable. ये मट्टी का बर्तन जो है ये टूट जाएगा। It is easily can be broken. और आसानी से टूट सकता है। And that is what is happening to the body. और यही हो रहा है शरीर को। And one last time we will be broken and we will never rise again. और एक आखिरी बार हम जब टूट जाएंगे फिर हम खड़े नहीं हो पाएंगे। But if this milty, what makes this burden valuable लेकिन ये मट्टी के बर्तन को बहुमूल्य कौन सी बात बनाती is है? the treasure that goes into this. ये वो खजाना है जो हम इस बर्तन के अंदर रखते हैं। What is this treasure? ये खजाना क्या है? This treasure, Apostle Paul describes it beautifully. और पौलुस प्रेरित इसको बहुत सुंदरता से इसका वर्णन करता है। That divine life वो दैवीय जीवन with all its glory and power. और अपने सारे महिमा और सामर्थ के साथ। And this mitti will be broken up. और ये मिट्टी टूट जाएगा। And when you have the treasure inside, और लेकिन जब आपके अंदर वो खजाना रहेगा, this mitti will be destroyed, ये मिट्टी का बर्तन टूट but जाएगा, the treasure will remain. लेकिन वो खजाना रहेगा। And on the day of resurrection, और पुनरुत्थान के दिन those who die in Christ shall rise again. जो लोग मसीह में सो जाते हैं वो फिर से जी उठेंगे। They receive a resurrection body. और उनको एक पुनरुत्थान किया हुआ शरीर मिलेगा। The resurrection body is special. और ये पुनरुत्थान वाला शरीर जो है ये बहुमूल्य It है। is not like this body. ये इस शरीर के समान नहीं है। In this body we have all kinds of sicknesses, diseases and tiredness and exhaustion and hunger and thirst and pain and
afflictions and all kinds of problems. और इस शरीर में हर प्रकार के समस्याएं, जो दर्द है, पीड़ा है, रोग है, और जो थकावट है, और भूख है, प्यास है, ये सब होगा इस शरीर में। And then ultimately, no matter how much we try, we will not live forever. We will die one day. और अंत में जितना भी हम कोशिश कर ले, हम हमेशा के लिए नहीं जिएंगे, हम एक दिन मरेंगे। But our problem is, लेकिन हमारी समस्या यही we है are caring so much to make this मिट्टी का बर्तन beautiful. कि हम बहुत प्रयास करते हैं और समय लगाते हैं कि इस मिट्टी के बर्तन को हम सुंदर बना दे, We neglect to take care of the treasure. कि जो खजाना अंदर है उसको हम लापरवाही से रखते हैं। Don't make that mistake. और ऐसे गलती ना करें, Don't make that mistake. ऐसा गलती ना करें। I know that no matter how much and what I say, और मैं जानता हूँ कि चाहे मैं जितना भी बोलूँ, our children especially are very careful how they keep their body, the बर्तन. और जो जवान लोग हैं विशेषकर कितने ध्यान रखते हैं अपने शरीर का। The बर्तन, there are two kinds of बर्तन. दो प्रकार के बर्तन है। One type is for decoration. और एक प्रकार वो है जो दिखावट के लिए, जो सजावट के लिए लगाया जाता है। And Sonia, Pastor Sami's wife, she is an expert. She all the time trying to get a hold of these old broken things and then paint it and draw it and you make it beautiful. और पास्टर सामी की पत्नी जो है वो पुराने बर्तनों को, मटकों को, वो सब खोजती है और उसको पेंट करके फिर सजाने के लिए रखती है। Some people have a very special gift for that. और इसके लिए कुछ लोग बहुत माहिर है। No matter how much painting you do on your body, लेकिन हम अपने शरीर के ऊपर चाहे जितना भी पेंट लगा दे, what cream you do, चाहे जो भी क्रीम लगा ले, you cannot change the color of your skin. आप अपने इस चमड़े का रंग नहीं बदल सकते Some हैं। are very fair, और कुछ लोग बहुत गोरे हैं, some are very dark, और कुछ लोग काले हैं, some are like me, कुछ लोग मेरे तरह हैं, perfect. बिल्कुल सिद्ध हैं। See, when God made man and he was baking it, putting it in the bake, जब परमेश्वर मनुष्य को बना रहे थे और उस अवन में डाल दिए बेक करने के लिए, and first he didn't know how long to keep it. और पहले पता नहीं था कितना समय तक रखना है, So he pulled it out very late. सो बहुत देर रख दिया And so they became black. और वो सारे लोग काले हो गए, जल गए। This is not right. So second time I फिर did. परमेश्वर ने दूसरी बार कोशिश किया So second time he pulled it out too soon. और दूसरी बार बहुत जल्दी निकाल So दिया, they all became fair. वे सब Right. बहुत गोरे हो गए। Third time he was very careful. लेकिन तीसरी बार वो समय सही हो गया, Perfect time he pulled. बिल्कुल सही समय पर बाहर निकाले। That's what Indians are. और वही मैं हूँ, बाकी जो भारतीय लोग हैं No. Yeah. मैं हूँ। हम लोग, हम सब लोग. See, the beauty is only skin deep is very true. और जो बात लोग कहते हैं कि सुंदरता जो है वो सिर्फ हमारे खाल तक ही सीमित है, It is all in the skin. ये सब इस खाल में ही है। Now, once you skin a person, और अगर आप किसी मनुष्य के खाल को निकाल दे, a black person, and then a white person, चाहे वो काला व्यक्ति हो या एक गोरा व्यक्ति then हो a brown person, या एक लाल व्यक्ति हो, they all look ugly. और वे सब एक जैसे ही दिखेंगे। For this we struggle. और इसके लिए हम बहुत संघर्ष करते हैं। I'm not saying we should not take care of our body. मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि हमें अपने शरीर का ख्याल नहीं रखना है। While we are waiting to be resurrected, और जबकि हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा पुनरुत्थान होगा, this body still is precious in the sense those who know Jesus Christ, our bodies are His temple.
ये शरीर फिर भी बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि हम जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, ये शरीर प्रभु यीशु का मंदिर So है। keep your body clean. सो अपने शरीर को शुद्ध रखें Dress up well. और अच्छे से वस्त्रों को पहने, And especially you come into the house of God. और विशेषकर जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, Because we are honoring God. क्योंकि हम परमेश्वर का आदर कर रहे We are in हैं। the presence of the King of Kings and Lord हम of Lords. राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के उपस्थिति में And when हैं। we receive our resurrection body, और जब हम अपने पुनरुत्थान किए हुए शरीर को पाएंगे, those who die in the Lord जो लोग प्रभु में मर जाते हैं shall rise first वे पहले जी उठेंगे with a new body. एक नए शरीर के साथ। That is our resurrection body. यही हमारा पुनरुत्थान किया हुआ शरीर है। Like the body of Jesus. और जिस प्रकार यीशु मसीह का वो It is देह not था, limited by four walls and stones and all that. और वो स्थान से सीमित नहीं है। In that body, उस शरीर में no more sickness, कोई और बीमारी नहीं, no more pain, कोई दर्द नहीं, no more sorrow. कोई दुख नहीं, Just marvelous eternal body. We live with Christ and reign with Christ forever and ever. And और एक अद्भुत अनंत काल का एक देह हमें मिलेगा, जिसके संग हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए शासन करेंगे और रहेंगे। So I am not going to preach. That's all my message. और यही मेरा संदेश है। But I am going to give you a thought for you to take it and ponder about it. और लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक विचार देना चाहता हूँ, जिसके ऊपर आप मनन I करें। mentioned this once. I don't know whether it is the first service or second service. I think in the first service. और मैंने एक बार पहले इसका जिक्र किया है, मुझे याद नहीं है कि पहले सभा में या दूसरे सभा में। But nevertheless, even if I mentioned, I will mention it one more time. लेकिन अगर मैंने पहले इसका जिक्र किया है तो फिर भी मैं इसको फिर से बताता हूँ। We have believers हमारे पास विश्वासी है and we have disciples. और चेले हैं। Believers are, everybody is a believer. हर एक जन एक विश्वासी है, But disciples are very rare. लेकिन चेले बहुत कम हैं। Not very many disciples. बहुत ज़्यादा चेले नहीं हैं। Now, what is the difference between a believer and a disciple? एक विश्वासी और एक चेले के बीच में अंतर क्या है? Write it down somewhere in your diary. और इसको कहीं पर आप लिख लें। What is the difference between a believer and a disciple? एक विश्वासी और एक चेले के बीच में अंतर क्या है? And before I answer that, और इससे पहले कि इसका जवाब दूं, what does God desires? परमेश्वर की इच्छा क्या है? He did not call us to be just believers. परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम सिर्फ विश्वासी बने। We all must believe, हम सबको विश्वास करना है and thus we become believers. और ऐसे हम विश्वासी बनते हैं। What we don't realize is believers also need to be converted. लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं है कि जो विश्वासी है उनका भी मन फिरना है। Sinners will be converted and become believers. जो पापी लोग हैं वो मन फिराकर वो विश्वासी बनते हैं। There are three conversions that must happen in everyone's life. और तीन ऐसे मन फिराव है जो एक व्यक्ति के जीवन में होना As चाहिए। a sinner, we come to Jesus. एक पापी के रूप में हम यीशु के पास We आते हैं। acknowledge Christ as our Lord and हम Savior यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु अंगीकार and करते believe हैं, in Him, उस पर विश्वास करते and we हैं become believers. और हम विश्वासी बनते हैं। Sinners are converted and become believers. और पापी मन फिराकर वो विश्वासी बनते हैं। But then the believers must experience a second conversion. लेकिन एक विश्वासी को फिर से एक मन फिराव का अनुभव करना है They must be converted and become disciples. और वो लोग मन फिरा के फिर चेले बनना है। This is very important. This is something that very often people don't remember. They don't care. As I'm a believer, that is enough, and that is the way we live. और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग अक्सर इस बात को भूल जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। वो सोचते हैं हम विश्वासी हैं, बस इतना काफ़ी So है। our churches are filled with believers. तो हमारे कलीसियाएं जो है सब विश्वासी से भरे Do हुए you know हैं। that the devil also is a believer? क्या आप ये भी जानते हैं कि शैतान भी एक विश्वासी है? There are atheists in this world today. और आज इस संसार में हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो किसी भी परमेश्वर, जो नास्तिक लोग हैं। Satan is not an atheist. लेकिन शैतान नास्तिक नहीं है, He is a believer in God. वो परमेश्वर पर विश्वास करता है।
And not only he believes, और न सिर्फ वो विश्वास करता है, but he even trembles at the mention of God. लेकिन परमेश्वर के नाम से वो कांपता भी है। And that trembling is not here in believers. लेकिन वो कांपना जो है वो विश्वासियों में पाया नहीं जाता As है, a result, there is no fear of God. क्योंकि परमेश्वर का कोई भय नहीं है। And we need to have the fear of God. हमारे अंदर वो परमेश्वर का भय होना Now, चाहिए। then something must always happen when there is a conversion. और जब एक मन फिराव होता है तब कुछ होना है। Okay, when you become a believer, जब आप विश्वासी बनते the हैं, old life is gone, पुराना जीवन चला जाता everything है, is new. सब कुछ नया बन Now you जाता have है। a new spiritual family, अब आपके पास एक नया आत्मिक a परिवार new है, song to sing, एक नया गीत है गाने and के लिए, everything is new. सब कुछ नया है And we just live like that. और हम ऐसे ही जीवन But बिताते when हैं। that believer, लेकिन ये वो विश्वासी and जो by है, the way, it doesn't cost anything for you to be a believer. और आपको विश्वासी बनने के लिए कोई भी कीमत नहीं चुकाना है, You don't have to pay anything. कोई भी कीमत नहीं चुकाना You है। just have to enroll your name in some church. आपको सिर्फ अपने नाम को किसी कलीसिया में दाखिल So कराना your है, name will be there. आपका नाम वहां पर होगा, And once in a year you go to church. और वर्ष में एक बार आप कलीसिया जाए। If you merely remain a believer, सिर्फ ऐसे ही आप विश्वासी बने रहेंगे, then what is the difference between a believer and a disciple? तो फिर एक विश्वासी और एक चेले के बीच में अंतर क्या है? A disciple, to be a disciple, it costs you everything you are, everything you have. एक चेले बनने के लिए आपको वो सब कुछ महंगा पड़ेगा जो आप हैं और जो आपके पास है। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you willing? क्या आप तैयार हैं? That is the reason why there are not many disciples. और यही वो कारण है जिस कारण से ज्यादा चेले नहीं हैं। But I do not know. By looking at you, I do not know whether you are a believer or a disciple. और सिर्फ आपको देखने से मुझे नहीं पता चलता है कि क्या आप विश्वासी हैं या आप चेले हैं। Here is the difference. लेकिन अंतर यहाँ पर पता A चलेगा। disciple is someone whose commitment to God, listen every word. A disciple is the one whose commitment to God and his cause, not my cause or your cause, anybody's cause, God's cause. एक चेला वो है जो परमेश्वर के जो कार्य है, परमेश्वर के लिए पूरे तौर से समर्पित है, And also commitment to his cause परमेश्वर के कार्य के लिए जो समर्पित है, is deeper than in the believer. और जो समर्पण एक ऐसे चेले के अंदर है वो उससे भी गहरा है जो एक साधारण विश्वासी के अंदर है। You understand? आप समझ गए? The commitment to God and his cause, commitment to his cause, परमेश्वर के प्रति समर्पण और उसके कार्यों के प्रति समर्पण is deeper in a disciple than in a believer. एक चेले के अंदर बहुत गहरा है और एक विश्वासी के अंदर वो कम है। That is the difference. यही फर्क है। So take this and ponder. सो and इस think बात को लेकर आप इसके ऊपर मनन करें Where are you? कि आप कहां पर खड़े Where हैं, are you in your faith? आप अपने विश्वास में कहां खड़े हैं, Where are you in your commitment? आप अपने समर्पण में कहां खड़े हैं। Are you still remaining in the place of a believer? क्या अभी भी आप सिर्फ एक विश्वासी वाले स्थान पर हैं? That is not what God wants. परमेश्वर वो नहीं चाहते हैं। God wants you to be. God's call is to be his disciple. परमेश्वर बुलाता है कि आप उसके चेले बने। Think about it. इसके विषय में सोचें। And the second difference is और दूसरा फर्क ये है, a believer's prayer and a disciple's prayer are different. एक विश्वासी का प्रार्थना और एक चेले का प्रार्थना दोनों में फर्क है। What is a believer's prayer? एक विश्वासी का प्रार्थना क्या है? He also prays. वो भी प्रार्थना करता But what है, is his prayer? लेकिन उसका प्रार्थना क्या है? This is his prayer. ये एक विश्वासी का प्रार्थना है। Listen carefully. ध्यान से सुने। Lord, प्रभु,
what can you do for me? आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? Bless me, Lord. प्रभु आप मुझे आशीष दे। That is it. यही है, That is a believer's prayer. ये एक विश्वासी का प्रार्थना है। Is it not our prayer? क्या ये हमारा प्रार्थना नहीं है? Bless me, Lord. प्रभु मुझे आशीष दे, Bless my wife. मेरे पत्नी को आशीष दे, Bless my children. मेरे बच्चों को आशीष दे, Bless my job. मेरे नौकरी के ऊपर आपका आशीष Bless हो, me, Lord. मुझे आशीष दे। In other words, दूसरे शब्दों में the church is like a bless me club. कलीसिया जो है एक आशीष देने वाला एक क्लब बन गया We है। come to church for what? हम कलीसिया किस कारण से आते हैं? Not to meet with God, परमेश्वर से मिलने के लिए नहीं, but we come to church to be blessed. लेकिन हम कलीसिया इसलिए आते हैं कि हम आशीष पाएं। Bless me, Lord. प्रभु मुझे आशीष दे, Bless me, Lord. मुझे आशीष दे, Bless me, Lord. मुझे आशीष Why दे। are you here? आप यहाँ क्यों हैं? I want to be blessed. मैं आशीष पाना चाहता हूँ। And people come after the service, they come, some people, many often come, pray for me. और अक्सर लोग आते हैं प्रार्थना के लिए, पास्टर मेरे लिए I प्रार्थना ask, what can करें। I pray for you? मैं आपके लिए क्या प्रार्थना करूँ? But some people say, कुछ लोग कहते हैं oh, no, just like that. बस ऐसे ही प्रार्थना I कीजिए। say, I don't pray just like that. मैं बोलता हूँ मैं ऐसे ही प्रार्थना नहीं करता हूँ। You tell me what you want me to आप pray. मुझे बताइए किस लिए मैं प्रार्थना करूँ? God's blessing. परमेश्वर के आशीषों के लिए। So do you have any doubt that you are not blessed by God till now? क्या आपके अंदर कोई शक है कि परमेश्वर ने अभी तक आपको आशीष नहीं दिया है? God has already blessed you abundantly. Look at परमेश्वर ने you. पहले से ही बहुतायत से आशीष दिया है। Look at you. अपने आप को देखें, You are alive. आप जीवित हैं, You are strong. आप तंदुरुस्त हैं, You are working. आप काम कार्य कर रहे हैं, You are listening, hearing. आप सुन रहे हैं, You are smelling. आप सूंघ रहे You are हैं, speaking. आप बोल रहे हैं, You are seeing. आप देख रहे हैं, You are walking. आप चल रहे हैं, You are active in your hand, working. आप अपने हाथों के से कार्य करते हैं। What more blessing you want? और आशीष क्या चाहिए आपको? Are these not blessings? क्या ये सब आशीषें नहीं You हैं? are so much blessed. आप इतने आशीषित हैं, But till a believer's prayer is, what can you do for me, Lord? लेकिन तब Bless भी me. एक विश्वासी पूछता है, परमेश्वर आप मेरे लिए क्या करेंगे? Here is a disciple's prayer. लेकिन एक चेले का प्रार्थना ये है, Listen carefully. ध्यान से सुने। Now you know what a believer's prayer is. अब आप जानते हैं एक विश्वासी का प्रार्थना क्या है। I'll give you 1 minute to recite believer's prayer. 1 मिनट दूंगा, अब एक विश्वासी का प्रार्थना आप करें। Lord, प्रभु, what can you do for me? प्रभु आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? Bless me. मुझे आशीष That दे। is his prayer. यही विश्वासी का प्रार्थना है। What is a disciple's prayer? लेकिन एक चेले का प्रार्थना क्या है? Lord, प्रभु what do you want me to do for you? प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं? Use me to do your will. मुझे इस्तेमाल करे कि मैं आपके इच्छा को करूं। That is a disciple's यही एक चेले का प्रार्थना है। You read the book of Acts chapter 9, प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय को पढ़े। where Saul of Tarsus got converted. जब टर्सुस का सौल वो मन फिराया, The glory of God appeared to him and he was struck. And परमेश्वर का महिमा उसके ऊपर He was- आया he was flat on the ground, और वो गिर गया जमीन पर lying there. और वहां पर लेटे हुए He opened his eyes. अपने आंखों को खोला, He couldn't see anything. वो कुछ देख नहीं पाया Because the glory, he could not take it. क्योंकि वो महिमा के कारण वो अंधा हो गया, But lying there, अंधा हो गया। this is the way he began his Christian life. ऐसे ही उन्होंने अपने मसीही सेवकाई को शुरू किया। Lord, प्रभु what do you want me to do आप for you? क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं? And he got up from there. वहां से उठ खड़ा हुआ He never went back to his old. और वापस अपने घर को नहीं गया। His one and only desire was उसके अंदर सिर्फ एक ही इच्छा रह गया to do God's will. कि मैं परमेश्वर की इच्छा को करूं, Whatever it cost.
चाहे मेरे लिए कुछ भी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े। Consider his life. उसके जीवन को देखें, How much persecution कितना सताव in the history of Christianity. मसीहत के इतिहास में। I don't think anyone else has suffered so much persecution as Apostle Paul. मैं नहीं सोचता हूँ कि जितना पौलुस प्रेरित ने सहा है उस सताव का किसी ने भी सहा होगा। He was not such a big, attractive, big man. और वो बहुत बड़ा शारीरिक रूप से बड़ा व्यक्ति नहीं था। He was a short man वो एक नाटा व्यक्ति था and not very good looking. और देखने में भी कुछ खास नहीं था। But what knowledge, लेकिन क्या ही ज्ञान उसके पास था, what intelligence. और क्या बुद्धि था उसके पास। In almost all the constitutions of any country, the foundation is his letter to the Romans. और चाहे आज आप किसी भी राष्ट्र के संविधान को अगर ले और उस सब का नींव जो है वो पौलुस प्रेरित का पत्री जो इफिसियों को लिखा था उसके ऊपर निर्धारित है। रोमियो को लिखा था। Highly educated, बहुत उच्च शिक्षा को पाया उसने। the brightest mind those और days. उन दिनों में सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक। And he was a millionaire और एक करोड़पति था। with his family business. उसका परिवार का व्यवसाय था। He never went back to anything. लेकिन इन सब के पास वापस नहीं Gave गया। up everything. सब कुछ उसने त्याग दिया, Only one desire. सिर्फ एक ही इच्छा को लेकर, Do what God has called me. मैं वही करूं जो परमेश्वर ने मुझे बुलाया है God करने told के लिए। him परमेश्वर ने उनसे कहा Where all he will go. कि वो कहाँ कहाँ He जाएगा। will stand before kings and emperors. राजाओं और राष्ट्रपतियों के सामने वो खड़ा And he will be a होगा witness. और एक गवाह बनेगा। God also told him परमेश्वर ने ये भी कहा the things that he would suffer for Christ's sake. वो बातें जो दुख उठाएगा, जो सताया जाएगा परमेश्वर के कारण, And he suffered. और उसने दुख उठाया He suffered like no one else has. और दूसरों से बढ़कर उसने दुख उठाया। Today, आज I leave you with this thought. इस विचार के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ। Consider seriously about yourself. गंभीरता से आप अपने विषय में सोचें। The difference between a believer and a disciple. एक विश्वासी और एक चेले के बीच में जो अंतर है। And the disciple must have another conversion. और एक चेला जो है उसका एक और मन फिराना होना है। A disciple must be converted and become a lover of God. और एक चेला जो है वो मन फिरा के फिर यीशु मसीह का प्रेमी बन जाए। That is the ultimate. और वही है सबसे उत्तम, A lover of God. परमेश्वर का प्रेमी। It is for such people, और ऐसे लोगों के लिए, everything will work out for good. और ऐसे लोगों के लिए ही हर एक बात जो है भलाई उत्पन्न होगा। What does Paul says in Romans? पौलुस रोमियो में क्या कहता In है? chapter 8, 8 अध्याय में, all things will work out for good for those who believe. हर एक बात जो है भलाई के लिए उत्पन्न होगा उनके लिए जो विश्वास करता है। Did I quote that verse correct? क्या सही से मैंने उस वचन को बोला? Don't open your Bible. बाइबल ना खोलें। The Bible doesn't say that. बाइबल में ऐसे नहीं लिखा है। All things will work out for good for those who love him. हर एक बात भलाई के लिए उत्पन्न होगा उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखता है। Not just believe in him, सिर्फ विश्वासी नहीं, but love him. उससे प्रेम When रखता you है। love, जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे you are ready to give your life. तो फिर आप तैयार है अपने जीवन को भी त्यागने के लिए। Love प्रेम will reduce the pain of all the afflictions and torture. वो सारे दर्द को, सताव को, उसके उसको कम कर देगा जब प्रेम आपके अंदर है। So today, the calling is to be disciples. सो आज बुलाहट यही है कि आप चेले बने। And a disciple must become a great lover of God. और एक चेला जो है फिर परमेश्वर का बड़ा प्रेमी बनना है। You stand with me. आइए हम सब खड़े हो जाएं। How about you?
और आप में से क्या, Where do you want to remain? आप कहाँ पर रहना चाहते To हैं? be a believer सिर्फ एक विश्वासी बना रहना चाहते or to हैं be a disciple? या फिर एक चेला? Hallelujah. हालेलुया। Lift up our hands to God. अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। The call is to be a disciple. बुलाहट है कि आप एक चेले बने, A चेला disciple is a बने। follower. और एक चेला वो यीशु के पीछे चलता A है, disciple is a learner. वो सीखता है। And a disciple is a propagator. और एक चेला जो है वो उस संदेश को बढ़ाने वाला Hallelujah. एक व्यक्ति है। For the last 2000 years, और पिछले 2000 वर्षों से it is because of disciples. चेलों के कारण ही His message is still spreading. परमेश्वर का संदेश आज भी फैल रहा है। Let us all be his disciples. हम सब यीशु के चेले बनने And love पाए him. और उससे प्रेम Just करें। lift up our hands to God. आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर And उठाएं। if when you raise your hands like this, that means I surrender. और जब आप अपने हाथों को इस प्रकार उठाते हैं, आप कह रहे हैं प्रभु मैं सब कुछ देता हूँ, Hallelujah. सब कुछ Lord, समर्पित करता हूँ। hallelujah. Just Hallelujah. open your mouth and begin to worship and अपने मुंह को surrender to खोलकर God. इस परमेश्वर की आराधना Pray, करें, pray to God. प्रार्थना करें परमेश्वर Lord, को। here I stand. प्रभु मैं यहाँ खड़ा हूँ I stand here because I need you. और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ क्योंकि मुझे आपकी आवश्यकता है And I want to follow you. और मैं आपके पीछे चलना चाहता I हूँ। want to be a disciple. मैं एक चेला बनना चाहता हूँ There are things of this world that are holding me back. और इस संसार के कुछ बातें हैं जो मुझे पीछे रोक रही I हैं। am a believer, मैं एक विश्वासी हूँ but I can be a believer throughout my life and yet miss the goal that you have set before me. और पूरे जीवन भर मैं एक विश्वासी रहकर भी वो लक्ष्य जो आपने मेरे लिए रखा है मैं उसको खो भी सकता So here हूँ। I stand, सो Lord. प्रभु मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, Take me further. प्रभु मुझे आगे बढ़ाएं। Let me be willing to pay any price in order to follow you. होने पाए कि मैं तैयार हो जाऊं कि आपके पीछे चलने के लिए मैं किसी भी कीमत को In the name चुकाऊं। of Jesus, यीशु मसीह के नाम I से thank you, Lord. मैं धन्यवाद देता हूं That it प्रभु is your will for each one of us to be a follower of you. कि ये आपकी इच्छा है हमें से हर एक के लिए कि हम आपके पीछे चलने वाले बने। And so increase in my love for you. तो होने पाए कि मेरा प्रेम आपके लिए और भी बढ़ने पाए Let faith continue to grow. और विश्वास बढ़ने पाए And let discipleship become stronger in me. और मेरे अंदर वो चेलापन और भी बढ़ने पाए And let me grow in loving you. और मैं और भी बढ़ने पाए मेरे प्रेम में आपके So लिए, that I will arrive at a place of love. ताकि मैं उस स्थान तक पहुंचने पाऊं कि मैं आपका प्रेमी Like the बनूं। Apostle Paul. पौलुस प्रेरित के समान Nothing shall separate me from the love of कि God. कोई भी बात मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Nothing shall separate me from the love of कोई God. भी बात मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता I है। want you to open that scripture. मैं चाहता हूं कि आप उस वचन को खोलें। Romans chapter 8. रोमियो उसका 8वां अध्याय है। Hallelujah. Romans chapter 8, रोमियो उसका 8वां अध्याय है। verses 28, 32. Yeah, 37, 38 and 39. 37, 38 और 39 वचन। Let us read it loudly आइए हम सब लोग इसको मिलकर जोर से पढ़ें, together. एक साथ मिलकर। Hallelujah. May the Holy Spirit bless the reading of God's word and let it enter into our heart deeply. और पवित्र आत्मा इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष देने पाए, हमारे हृदय के गहराई में जाने पाए। 37 to 39, 3 verses. रोमियो उसका 8वां अध्याय 37, 38 और 39 वचन। Here we go. 1, 2, 3.
Amen. आमीन। Nothing shall separate me from the love of God. कि कोई भी बात मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर No पाएगी। death, न मृत्यु, no life, न जीवन, and no famine, और न अकाल, no hunger and thirst, और न भूखमरी, no height or lower places, और न उच्च या नीच, nothing. और कोई भी बात नहीं। मुझको परमेश्वर की प्रेम से कोई अलग। We must arrive at that place. हमें ऐसे स्थान में पहुंचना है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. God's blessing be upon you. परमेश्वर की आशीषें आप लोगों के ऊपर होने God's पाए। grace rest upon you. परमेश्वर का अनुग्रह आप पर रहने As you पाए। live your life during this week, जबकि आप अपने जीवन को इस हफ्ता में जीते हैं, remember याद रखें whom you are going to please. आप किसको प्रसन्न करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। May the Holy Spirit fill you होने पाए पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण हो and जाए guide you and lead you. और आपकी अगुवाई करे, आपको चलाए। Hallelujah. हालेलुया। Blessed be the name of the Lord. यीशु का नाम धन्य हो। God is great and He is greatly to be praised. परमेश्वर महान है और स्तुति आराधना के योग्य परमेश्वर है। And as you follow this good shepherd, जबकि आप इस अच्छे चरवाहे के पीछे चलते हैं, may His mercy and goodness and mercy of the Lord follow you. होने पाए कि परमेश्वर का भलाई करुणा आपके पीछे चलने पाए। Amen. आमीन।